आपके साथ मैं हूं सबीना तामम देशमुख। अगर आज आप सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आज सोने और चांदी की कीमतें कहां पहुंच चुकी है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी चढ़ाव आया है या फिर उतार आया है, ये आपको अब जल्द इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आज की तारीख 25 फरवरी 2026। आज हम जानेंगे सोने और चांदी का भाव और सोना कब खरीदना सही रहेगा। क्या सोना चांदी आगे सस्ता होगा या महंगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। सोने का भाव आज 24 कैरेट सोना लगभग 16,150 रुपए प्रति ग्राम, यानी लगभग 1,61,500 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोना भी इसी स्तर के आसपास मजबूत बना हुआ है और कई शहरों में 1.48 लाख रुपए प्लस प्रति 10 ग्राम तक देखा गया है। चांदी का भाव आज चांदी अब करीब 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। मार्केट में कुछ समय पहले 15,000 रुपए की तेज बढ़त भी देखने को मिली थी। मार्केट ट्रेंड, सोनों और चांदी दोनों में इस हफ्ते तेजी देखी गई है क्योंकि निवेशक सुरक्षित संपत्ति की तरफ आकर्षित हैं। 3 हफ्तों की सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी भी रिकॉर्ड की गई है, खासकर चांदी में उछाल के साथ। सोना कब खरीदना सही रहेगा, चलिए जानते हैं 3 बड़े संकेत। सोना सिर्फ गहनों के लिए ही नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, आखिर सही समय कब है खरीदने का। आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहला, जब कीमत में गिरावट आए। अगर सोने की कीमत लगातार कई दिनों या हफ्तों से बढ़ रही हो तो अक्सर उसके बाद हल्की गिरावट देखने को मिलती है। इसे मार्केट की भाषा में करेक्शन कहा जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर 2% से 5% तक की गिरावट आती है तो ये खरीदारी का बेहतर मौका हो सकता है। अभी 24 फरवरी 2026 के आसपास सोने के भाव ऊंचाई पर चल रहे हैं। ऐसे में एक छोटी गिरावट का इंतजार करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है, खासकर अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं। दूसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश। अगर आप 2-3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, जैसे शादी, भविष्य की बचत या सुरक्षित निवेश के लिए, तो सबसे बेहतर तरीका है थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। इसे आप सिप स्टाइल खरीदारी भी कह सकते हैं। फायदा क्या होगा? बाजार की ऊंच नीच का असर कम पड़ेगा, औसत खरीद मूल्य संतुलित रहेगा, एक ही दिन बड़े जोखिम से बचाव होगा। एक ही बार पूरा पैसा लगाना हमेशा समझदारी नहीं होती, खासकर जब कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हों। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय हालात पर नजर रखें। सोने की कीमत सिर्फ भारत में नहीं तय होती, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आता है। सोना आमतौर पर तब महंगा होता है जब डॉलर कमजोर होता है, दुनिया में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है, शेयर बाजार गिरता है, महंगाई बढ़ती है। इन हालात में लोग सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सोने की मांग बढ़ जाती है। अगर दाम इन कारणों से अचानक बहुत तेजी से बढ़े हों तो थोड़ा ठहराव आने के बाद खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। अब बात करते हैं, क्या सोना आगे सस्ता होगा या महंगा? 3 बड़े संकेत इसके। फिलहाल 25 फरवरी 2026 के आसपास सोने के दाम ऊंचाई पर चल रहे हैं। ऐसे में आगे क्या हो सकता है, इसे 3 संभावित हालात में समझते हैं। पहला, अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बना रहा, सोना और महंगा हो सकता है। अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध जैसे हालात या शेयर बाजार में गिरावट जारी रहती है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोना खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, मतलब अभी जो रिकॉर्ड स्तर है उससे भी आगे नई ऊंचाई बन सकती है। दूसरा, अगर डॉलर मजबूत हुआ और बाजार स्थिर हुआ तो हल्की गिरावट आ सकती है। अगर वैश्विक हालात सामान्य होने लगे, डॉलर मजबूत हो जाए और शेयर बाजार में तेजी लौट आए तो सोने में मुनाफा वसूली आ सकती है। इससे 2 से 5% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी थोड़े समय के लिए सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है। तीसरा, लंबी अवधि में ट्रेंड क्या कहता है? इतिहास देखें तो पिछले कई सालों में सोने ने लंबी अवधि में हमेशा धीरे धीरे ऊपर का रुख दिखाया है। इसलिए शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूती, ऐसा पैटर्न अक्सर देखा गया है।